इस वीडियो में हम बात करेंगे 1972 की फिल्म अ गॉर्जियस गर्ल लाइक मी के बारे में, जो कहानी है एक सोशियोलॉजिस्ट की जो क्रिमिनल औरतों को समझने की कोशिश कर रहा है। उसकी इसी कोशिश में उसकी मुलाकात कमील नाम की एक औरत से हुई, जिस पर उसके पति और बॉयफ्रेंड के खून का इल्जाम है। हेलो एंड वेलकम टू 90 प्रोडक्शन फिल्म्स एंड म्यूजिक। आई एम दीक्षांत एंड दिस इज इनसाइड अ मूवी। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। किसी लाइब्रेरी में एक लड़की क्रिमिनल औरतों पर लिखी एक किताब ढूंढ रही थी। वो किताब 1 साल पहले पब्लिश होने वाली थी, पर लाइब्रेरियन ने बताया कि वो कभी पब्लिश हो नहीं पाई और कोई नहीं जानता ऐसा क्यों हुआ। 1 साल पहले स्टैनिस्लास प्रवीण नाम का एक सोशियोलॉजिस्ट उस किताब को लिखने के लिए जेल में सजा काट रही औरतों से मिल रहा था। वो कमील ब्लिस नाम की एक औरत का इंटरव्यू लेना चाहता था, पर उसे बताया गया कि उससे बेहतर लोग जेल में मौजूद हैं, जैसे कि एक औरत जिसने आरी से लोगों को मारा है, या वो जायंट औरत जिसने अपने पति को गला घोट कर मारा है। इन लोगों के बारे में सुनने पर भी स्टैन ने ठान लिया कि वो सिर्फ कमील से मिलना चाहता है। स्टैन को एक कमरे में ले जाया गया, जहाँ वो कमील के आने का इंतजार करने लगा, और कुछ ही देर बाद कमील वहाँ आ गई। स्टैन ने बताया कि वो एक थीसिस लिख रहा है और कमील के अतीत के बारे में वो सब कुछ जानना चाहता है। कमील पर उसके पति और बॉयफ्रेंड के खून का इल्जाम था, पर उसकी कहानी की शुरुआत उसके पिता की मौत से होती है। कमील अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहा करती थी, जहां हर रोज उसके माता पिता की बहस होती थी। उसके पिता को ना तो कमील का गाना पसंद था और ना ही कमील खुद। कमील ने उनकी बदतमीजी का बदला ले लिया और अपने पिता की लगाई सीढ़ी हटा दी, जिसके बाद ऊंचाई से गिरने पर उनकी मौत हो गई। कमील को ऐसा होने पर अपना बचपन जेल में बिताना पड़ा, पर उसका कहना था कि उसने ये जानबूझकर नहीं किया था। उसके अगले मर्डर की वजह से आज वो इस जेल में है, पर अब भी उसका कहना है कि गलती उसकी नहीं, समाज की है। कुछ वक्त के लिए कमील बाहर गई और तब स्टैन को समझ आया कि कमील बस अपने गुनाह के पछतावे को छुपाना चाहती है। वापस आकर कमील ने बताया कि उसके पिता की मौत के बाद उसे जुवेनाइल होम भेजा गया, जहां से उसके अच्छे बर्ताव के लिए उसे जल्दी छोड़ा गया। पर सच ये था कि वो वहां से भाग निकली थी। वहां से निकलकर उसने लोगों से लिफ्ट मांगना शुरू किया और एक आदमी उसकी खूबसूरती देखकर उसकी मदद करने के लिए मान गया। वो आदमी क्लोविस उसे अपने घर ले गया, जहां वो अपनी माँ के साथ रहता था, और कमील वही छिपकर रहने लगी। पर क्लोविस ने इसके बदले उसका फायदा भी उठाया था। 3 हफ्तों तक कमील को वहां छिपकर रहना पड़ा, पर एक दिन वो क्लोविस और उसकी माँ के सामने चली गई और उसने सारी सच्चाई उन्हें बता दी। अपने बेटे की इस करतूत से क्लोविस की माँ नाराज हो गई और कुछ दिनों बाद कमील और क्लोविस की शादी करवा दी गई। इस कहानी को रिकॉर्डर पर सुनते हुए स्टैन अपनी सेक्रेटरी हेलेन को थीसिस लिखने के लिए कहने लगा और आगे की कहानी सुनने के लिए वो फिर से जेल गया। वहां पहुंचने पर उसे एक बूढ़े चौकीदार ने बताया कि वो सालों से कमील को जानता है और कुछ ही दिनों में वो जेल तोड़कर भाग जाएगी। स्टैन के आने से कमील खुश थी और इसी खुशी में उसने स्टैन से कहा कि वो चाहती है स्टैन उसका बैंजो वहां लाए, ताकि गाना गाते हुए वो स्टैन को अपनी कहानी बता सके। स्टैन उसकी ये ख्वाहिश पूरी करने के लिए मान गया। कमील ने बताया कि उसकी सास इसोबेल ना तो उसे पसंद करती थी और ना ही उसे कस्टमर्स के सामने आने देती थी। उसने कहा कि इसोबेल गराज से कमाए सारे पैसे एक जगह छिपा कर रखती थी। कमील उन पैसों को ढूंढ रही थी, पर सच ये था कि पैसों के बहाने वो कुछ और ही प्लान बना रही थी। अगली सुबह उसने सारे पैसे उनकी जगह से निकालकर अपने कबर्ड में रख दिए और क्लोविस के साथ उन्हीं पैसों को चुराकर वो उस घर से भाग निकली। क्लोविस इस बात से खुश नहीं था, पर उसे कमील के साथ पेरिस की तरफ जाना पड़ा। कमील अपने पति से पीछा छुड़ाना चाहती थी और इसीलिए वो पैसे लेकर अकेली आगे बढ़ने की कोशिश करने लगी, पर क्लोविस ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। और तब कमील को कोल्ट सलून नजर आया। इंटरव्यू की सारी बातें लिखते वक्त हेलेन को समझ आया कि कमील स्टैन से फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, और ये बात उसे अच्छी नहीं लगी क्योंकि वो खुद भी स्टैन को पसंद करती थी। स्टैन कमील की सारी ख्वाहिशें पूरी करने लगा और अपने इंटरव्यू को उसने जारी रखा। आगे की कहानी में कमील ने बताया कि वो कोल्ट सलून में एक वेट्रेस की नौकरी करने लगी। उस जगह सारे मर्द उसे छेड़ा करते थे। इससे कमील को तो कोई तकलीफ नहीं होती थी, पर क्लोविस इस बात से नाराज था। उस जगह काम कर रहे सिंगर सैम गोल्डन का कमील के साथ अफेयर चल रहा था और वो क्लोविस से दूर जाने की कोशिश में लगी थी। क्लोविस को अपने से दूर रखने के लिए वो रोज रात टीवी देखा करती थी, पर उस टीवी पर ही क्लोविस ने हमला कर दिया।
इसीलिए घर छोड़कर कमील सैम गोल्डन के पास चली गई, जो उस वक्त एक मशहूर सिंगर हुआ करता था। कमील का कहना था कि उसके इस अफेयर के बारे में क्लविस नहीं जानता था, पर असल में एक आदमी ने उसे सारी सच्चाई बता दी थी। गुस्से में क्लविस ने कोल्ट सलून में गोलियां चलानी शुरू कर दी और वहां से निकलते ही उसका एक एक्सीडेंट हो गया, पर उस एक्सीडेंट के बावजूद क्लविस की मौत नहीं हुई। इंटरव्यू के दौरान कमील के बर्ताव से स्टैन को समझ आया कि कमील प्यार पाना चाहती है, इसीलिए तोहफे मांगती है। पर स्टैन की इस बात से हेलेन सहमत नहीं थी और कमील उसे सिर्फ एक आवारा लड़की लगती थी जो दूसरे मर्दों का फायदा उठाती है। कमील की वजह से स्टैन बदलने लगा था और वो उन सारी चीजों को करने लगा जो कमील को पसंद थी। उसी को इम्प्रेस करते हुए स्टैन ने आगे की कहानी के बारे में पूछा। जिस वक्त क्लविस हॉस्पिटल में था उस वक्त कमील अपना सिंगिंग करियर बना रही थी, पर उसके अजीब से गाने की वजह से सैम इरिटेट होने लगा था। सैम की पत्नी फ्लोरेंस को उसके अफेयर के बारे में पता चल गया था और उसने कमील को बहुत बुरा भला कहा। उन दोनों में एक अजीब सी लड़ाई हुई, जिसके बाद कमील को वहां से भागना पड़ गया। रास्ते में वो आर्थर नाम के एक आदमी की गाड़ी में जाकर छिप गई और उसी की मदद से वहां से भाग निकली। कमील ने उसे एक दुख भरी कहानी सुनाई और उसे एक मजबूर और बेसहारा औरत समझकर आर्थर ने उसे कुछ पैसे दिए। आर्थर कीड़े मकोड़े और चूहों को मारने का काम करता था और उसी के साथ कमील क्लविस के घर गई, जहाँ उसके सामने म्यूरीन नाम का एक वकील आया। वो क्लविस से मिलना चाहता था क्योंकि एक्सीडेंट के बदले उसे मुआवजे के तौर पर कुछ पैसे मिलने वाले थे। वो सारे पैसे कमील खुद लेना चाहती थी और इसलिए उसने आर्थर को वहां से भगा दिया और म्यूरीन को घर में रोककर वो उसे अपनी तरफ खींचने लगी। वो म्यूरीन के करीब आने में कामयाब हुई और ये सुनकर हेलेन उसे एक घटिया औरत समझने लगी। पर स्टैन अब भी ये सोच रहा था कि एक खराब बचपन की वजह से वो सिर्फ प्यार ढूंढ रही थी। हेलेन को स्टैन की फिक्र होने लगी थी क्योंकि कमील की बातों में आकर स्टैन के दिल में हमदर्दी ने जगह ले ली थी। पर स्टैन अब भी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था और कमील को वो एक पीड़ित समझ रहा था। जेल में फिर से जाने पर स्टैन को पता चला कि जो ग्लव्स उसे कमील ने दिए थे वो उसने किसी और कैदी से चुराए थे और इसीलिए उसे सजा दी गई है। सजा की वजह से स्टैन कमील से मिल नहीं पाया और उसके बारे में वो उस बूढ़े चौकीदार से बातें करने लगा। उस चौकीदार ने बताया कि उसे कमील जितनी भोली लगती है उतनी वो है नहीं और वो अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करके हर आदमी का फायदा उठाती है। वहाँ से निकलकर वो सैम से मिलने गया और सैम ने बताया कि कमील गाना गा ही नहीं सकती। अब स्टैन का मकसद थीसिस लिखना नहीं रहा, उसका मकसद बदलकर कमील को आजाद करना हो गया। वो उसे बेगुनाह साबित करने की कोशिश करने लगा था और सैम समझ गया कि स्टैन भी कमील के झांसे में आ गया है। कुछ दिनों बाद स्टैन कमील से मिल पाया और उसने बताया कि आर्थर को अपना टैक्सी ड्राइवर बनाकर वो अपने पति क्लविस से मिलने जाया करती थी और उससे पैसे भी लिया करती थी। पर सच ये था कि वो क्लविस के पास नहीं बल्कि सैम के पास जाया करती थी और वहाँ से निकलकर वो म्यूरीन के पास जाया करती थी। म्यूरीन अपने इस अफेयर के बदले क्लविस के सारे पैसे कमील के नाम कर रहा था और इसीलिए वो कुछ पेपर्स पर कमील के साइन ले रहा था, पर उन्हीं पैसों में से वो हिस्सा भी मांग रहा था। कमील अपनी जिंदगी के सारे मर्दों को गालियां दे रही थी, पर जब स्टैन ने कहा कि आर्थर तो अच्छा आदमी था तो कमील का कहना था कि वो भी दूसरे मर्दों जैसा निकला। उसने कहा कि एक दिन जब वो आर्थर के घर में गलती से गिर गई तो आर्थर उसका फायदा उठाने लगा। कमील ने फिर से यह झूठ कहा कि आर्थर ने उसके साथ जबरदस्ती की, जबकि शुरुआत कमील ने ही की थी। आर्थर ने ऐसा होने पर उससे माफी भी मांगी और कमील को और पैसे दे दिए। 4 मर्दों के साथ अफेयर होने के बावजूद कमील को कोई पछतावा नहीं था और उसका कहना था कि वो उन सबसे प्यार करती थी। स्टैन उसके इस झूठ को भी सच मानने लगा और आखिरकार वो पूरी तरह कमील का दीवाना हो गया। 5 इंटरव्यूज पूरे होने के बाद छठे इंटरव्यू में कमील ने बताया कि एक दिन सैम के पास जाने पर उसके सामने फ्लोरेंस आ गई और उसने बताया कि क्लविस का वकील म्यूरीन उसके लिए काम करता है और जिन पेपर्स पर कमील ने साइन किए थे वो कमील के अफेयर्स का कबूलनामा था। ये जानकर कमील परेशान हो गई और आर्थर के पास चली गई। उसने आर्थर से कहा कि उसे धोखा दिया गया है और वो आर्थर को उस वकील का खून करने के लिए उकसाने लगी, मगर आर्थर उसकी बातों में नहीं आया। ऐसा होने पर कमील ने खुद अपने प्लान को अंजाम देने का फैसला किया और आर्थर के जाने के बाद उसी के घर में घुसकर म्यूरीन को कमील ने अपने पास बुलाया, मगर वो ये नहीं जानती थी कि उस घर में क्लविस बंदूक लेकर आया है। जब क्लविस उसके सामने आया तो उसी वक्त म्यूरीन भी वहां आ गया और क्लविस और वो एक दूसरे से हाथापाई करने लगे। क्लविस ने म्यूरीन को और कमील ने क्लविस को बेहोश किया, जिसके बाद घर में चूहे मारने की दवा डालकर कमील ने उन दोनों को मार दिया।
अपने इस गुनाह को कमील कुदरत का खेल कह रही थी और उन दोनों मर्दों की मौत का इल्जाम वो किस्मत पर डाल रही थी। फिर उसने बताया कि जब वो अपने घर वापस आई तो उसे पता चला कि आर्थर ने सही वक्त पर उन दोनों को बचा लिया। आर्थर को सारी सच्चाई पता चल गई और कमील की असलियत जानकर वो उससे नफरत करने लगा था। आर्थर इस पाप का हिस्सेदार था, इसलिए उसने कमील के साथ अपनी जान देने का फैसला कर लिया था। पर आर्थर के बिल्डिंग से कूदते ही कमील वहाँ से भाग निकली, मगर उसी के खून के इल्जाम में आज कमील जेल में है। स्टैन अब उसे बेगुनाह साबित करवाने की पूरी कोशिश कर रहा था और हेलेन को लेकर वो सबूत इकट्ठे करने लगा। वो उन लोगों को ढूंढने लगा था जो आर्थर की मौत के दौरान कैमरास के साथ वही मौजूद थे। और एक दिन हेलेन को वो आदमी मिल गया जिसने चर्च के पास हो रही हर चीज अपने कैमरा में कैद कर ली थी। हेलेन के साथ वो उस आदमी के घर तो गया, पर उसे पता चला कि उस आदमी की तो मौत हो चुकी है। उस आदमी की माँ से बात करने पर उन्हें पता चला कि कैमरास का शौक उसे नहीं, उसके भतीजे मीशू को था और वो दोनों मीशू से उसकी शूट की गई फिल्म दिखाने के लिए कहने लगे। बहुत देर तक उसे मनाने के बाद आखिरकार मीशू ने उन्हें फिल्म दिखाई और स्टैन को वो सबूत मिल गया जिसे वो ढूंढ रहा था। स्टैन तो इस बात से खुश था, पर हेलेन बिल्कुल खुश नहीं थी। कुछ दिनों बाद कमील को रिहा कर दिया गया और जल्द ही वो एक सिंगर भी बन गई। स्टैन अब भी उसका दीवाना था, पर फिर एक दिन स्टैन को गिरफ्तार कर लिया गया और ये खबर फैलने लगी कि कमील के प्यार में उसने क्लोविस को मार दिया। कमील के जेल से निकलने के बाद उसका और स्टैन का रिश्ता शुरू हुआ था और एक रात स्टैन कमील के घर चला गया था। तब उन दोनों को क्लोविस ने साथ देख लिया और गुस्से में उसे पीट कर जब क्लोविस घर में वापस आया तो उसे कमील ने जान से मार दिया। उस खून का इल्जाम उसने स्टैन के सर डाल दिया और महीनों तक स्टैन अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करता रहा। वो कमील से मदद की उम्मीद रख रहा था, पर कमील अपने आप को बचाने के लिए उसे बलि का बकरा बनाकर छोड़ गई। एक रात उसे याद आया कि उसके पास क्लोविस की मां के कत्ल का सबूत है, जिसके बारे में कमील ने तीसरे इंटरव्यू में बताया था और उस सबूत की मदद से स्टैन का वकील उसे बाहर निकलवा सकता है। पर फिर एक दिन स्टैन को पता चला कि जिस गराज में वो सबूत मौजूद था उसी गराज को कमील ने तबाह कर दिया है और इस काम में उसकी मदद स्टैन के वकील ने की, जो खुद भी अब कमील के झांसे में आ गया था। स्टैन पूरी तरह टूट गया था, पर वो ये नहीं जानता था कि हेलेन उसे बाहर निकालने की अब भी कोशिश कर रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कॉमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।